सो जून 2026 एग्जामिनेशन की प्रोविजनल आंसर की एनटीए ने रिलीज कर दी है एंड आप सबने अपने स्कोर्स भी चेक कर लिए, आपने स्कोर्स कैलकुलेट कर लिया है। अब सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स की क्वेरी मेरे पास आ रही है इज रिगार्डिंग दी कट ऑफ कि इस बार जून में हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ गुलशन अख्तर एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कट ऑफ के ऊपर बात करने वाली हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जून में हमारी कट ऑफ हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितनी जा सकती है। तो यहाँ पर मेरे पास डेटा है ऑफ ऑल दी 84 सब्जेक्ट्स। यस, ऐसे तो आपके एनटीए में नेट के अंदर पेपर होते हैं 87, लेकिन अभी इस बार एनटीए ने सिर्फ 84 सब्जेक्ट्स की आंसर कीज निकाली हैं। 3 सब्जेक्ट्स की आंसर कीज नहीं आई हैं जिनका री एग्जाम होगा एंड ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे कुछ सब्जेक्ट्स की आंसर कीज आ गई हैं, कुछ के अभी री एग्जाम्स होंगे एंड देन उसके बाद आएगा। तो ओके, यहाँ 84 जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी कट ऑफ डिस्कस करते हैं और ये जो कट ऑफ मैंने बनाई है आपके सब्जेक्ट टीचर्स, आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट से कंसल्ट करके बनाई है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या कट ऑफ हो सकती है जेआरएफ की, नेट की। ओके, सो बिफोर मूविंग ऑन टू द कट ऑफ, जो आपका कट ऑफ बनता है ना, कट ऑफ किस बेसिस पे बनता है? तो कट ऑफ बनता है ऑन द बेसिस ऑफ द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाता है, इसकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होती है तो पेपर की कट ऑफ कम हो जाती है। ठीक है, डिफिकल्टी ज्यादा है तो अब ज्यादा हुआ तो बच्चे क्या करेंगे? ऑब्वियसली सही नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उनके सही नहीं होंगे एंड जब सारे स्टूडेंट्स कम ही की तरफ स्कोर करेंगे तो कट ऑफ आपकी नीचे हो जाएगी। वेराज डिफिकल्टी अगर कम होती है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स अच्छा ही करके आते हैं, पेपर मार्क्स बहुत हाई जाते हैं। तो अगर पेपर की डिफिकल्टी कम हुई तो कट ऑफ आपका बढ़ जाता है, क्योंकि अब जब सभी स्टूडेंट्स अच्छा करके आ रहे हैं तो सबके मार्क्स ज्यादा तो कट ऑफ भी ज्यादा हो जाती है। तो लेट्स डिस्कस नाउ व्हाट will be the cutoff, what are the expected cutoffs in all the 84 subjects। तो पहला जो सब्जेक्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी इट इज इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स में जो जेआरएफ की कट ऑफ जानी है फॉर जनरल कैटेगरी इट विल बी 226 के आसपास। सो 226 के आसपास अगर आपके स्कोर बन रहे हैं तो या इससे थोड़ा सा +-2 कर सकते हो तो आप सेफ जोन में हो। सो इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ हमारी जा रही है फॉर जनरल कैटेगरी जेआरएफ इज 226, वेराज एपी के अंदर 198 अगर आप आ रहे हो जनरल कैंडिडेट तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर उनका मतलब नेट हो जाएगा। अगर हम इकोनॉमिक्स ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 218 अगर आपका आ रहा है तो आप जेआरएफ के लिए खुद को सेफ स्कोर के अंदर मान सकते हो। एंड सिमिलरली अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो एंड एपी के लिए हम 180 स्कोर को सेफ मानेंगे। पॉलिटिकल साइंस के लिए जेआरएफ फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी 220 एंड फॉर एपी कैटेगरी 192 आप मानोगे कि 192 अगर आपका आ रहा है, इसके +-2 तो आपका एपी हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा। उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में फॉर ओबीसी कैंडिडेट 200 अगर 8 आ रहा है तो जेआरएफ सेफ है, वेराज 178 मार्क्स पे आपका नेट सेफ है। फिलॉसफी सब्जेक्ट के ऊपर आ जाते हैं तो फिलॉसफी सब्जेक्ट में साइकोलॉजी अलग है, फिलॉसफी की मैं अभी बात कर रही हूं। तो जेआरएफ फॉर दी अनरिजर्व कैटेगरी 234 पे आपका कट ऑफ जा सकता है और असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ 204 तक जा सकता है। वेयर एज फॉर दी ओबीसी कैटेगरी आप अपने आप को 222 स्कोर के अंदर सेफ मानोगे एंड 186 फॉर नेट सेफ मानोगे। उसी तरह से साइकोलॉजी की हम बात करते हैं तो साइकोलॉजी की कट ऑफ 240 जा सकती है जनरल कैटेगरी जेआरएफ एंड जनरल कैटेगरी नेट 210। तो साइकोलॉजी की जो कट ऑफ है हम काफी हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड साइकोलॉजी के अंदर जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं 224 पे अपने आप को जेआरएफ सेफ मानेंगे। उसी तरह एपी के लिए 192 स्कोर जाएगा। ओके, सोशियोलॉजी का जहां पे री एग्जाम होना है तो अभी हम उसके कट ऑफ के बारे में नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री फॉर दी जनरल कैटेगरी जेआरएफ 190 एंड फॉर दी ओबीसी कैटेगरी आप 178 स्कोर मानोगे सेफ फॉर दी जेआरएफ। वेराज फॉर दी नेट आपका हिस्ट्री के अंदर 166 मार्क्स पे जनरल कैंडिडेट अपने आप को सेफ मान सकते हो फॉर हिस्ट्री एंड फॉर दी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल कैंडिडेट एंड 152 पे ओबीसी कैंडिडेट्स का नेट के कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ओके, इसी तरह से कॉमर्स का हमारा री एग्जाम होगा सो वी डोंट हैव कट ऑफ एज ऑफ नाउ। भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी
के स्टूडेंट्स 214 उनका कट ऑफ जा सकता है फॉर जेआरएफ जनरल कैटेगरी एंड 184 फॉर द नेट, वेराज ओबीसी कैंडिडेट्स का जो हमारा कट ऑफ जेआरएफ के लिए जाने के चांसेस हैं वो है 202 एंड फॉर दी एपी इट इज 168। इसी तरह से मैं सोशल वर्क का पढ़ देती हूँ। जेआरएफ फॉर जनरल 216 एंड जनरल कैटेगरी एपी 188। सोशल वर्क्स के अंदर ओबीसी जेआरएफ 208 एंड 174 फॉर दी ओबीसी एपी। नाउ डिफेंस स्ट्रैटेजी आपका जो कट ऑफ है वो 212 जा सकता है फॉर दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी जेआरएफ एंड कट ऑफ फॉर दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी एपी 198। वही डिफेंस स्टडी में 208 की संभावना है फॉर जेआरएफ एंड 188 फॉर नेट। अदर सब्जेक्ट्स होम साइंस की बात कर लेते हैं तो होम साइंस के स्टूडेंट्स जेआरएफ अगर टारगेट कर रहे हो फ्रॉम अनरिजर्व कैटेगरी तो 218 इज द एक्सपेक्टेड स्कोर जहां तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। 190 इज फॉर दी AP इन अनरिजर्व्ड कैटेगरी। एंड वही अगर हम बात करें होम साइंस की तो 206 इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट फॉर दी ओबीसी कैंडिडेट, और आपका जो AP का स्कोर रह सकता है वो है 172। पब एडमिनिस्ट्रेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ हाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जेआरएफ 248 एंड फॉर दी अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी की 240 इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। वही नेट 218 फॉर अनरिजर्व्ड, ओबीसी का 208। नाउ कमिंग ऑन टू अदर सब्जेक्ट्स, इसमें हम हिंदी को लेते हैं तो हिंदी का जो कट ऑफ जा सकता है फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी इज 214 एंड जेआरएफ फॉर दी ओबीसी कैंडिडेट्स इज 204। दिस इज द कट ऑफ। एंड अगर हम हिंदी का एपी की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर एपी 186 के अंदर आप सेफ स्कोर मान सकते हो एंड फॉर द ओबीसी कैंडिडेट्स 172 पे आप खुद को सेफ मान सकते हो। अदर स्टूडेंट्स यू कैन रीड द कट ऑफ। अब हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट लॉ के अंदर हम जो कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं 202 मार्क्स पे आपका अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स का जेआरएफ, और जो आपके ओबीसी कैंडिडेट्स हैं 186 पे जेआरएफ का कट ऑफ आपका जा सकता है। वहीं एपी का कट ऑफ 178 एंड 166 फॉर दी ओबीसी कैंडिडेट्स। ज्योग्राफी का जो कट ऑफ है वो 228 तक जा सकता है फॉर दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, एपी के लिए 196। ज्योग्राफी ओबीसी कैंडिडेट्स 216 फॉर जेआरएफ एंड 178 फॉर नेट। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स कैन एक्सपेक्ट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अगर हो तो आपका कट ऑफ 198 जाएगा एंड एपी का कट ऑफ फॉर अनरिजर्व्ड इज 168। ओबीसी कैंडिडेट्स वहीं 180 मार्क्स में आपका जेआरएफ हो सकता है एंड दी एपी कैंडिडेट्स मतलब ओबीसी कैंडिडेट्स एपी 150 तक आपका जाएगा। मतलब 150 के ऊपर अगर आप आ रहे हो तो बिल्कुल 100% श्योर हो जाओ कि आपका नेट निकल जाएगा। ये आपको कट ऑफ बहुत हेल्प करेगी इन केस अगर आप आगे फर्दर कहीं अप्लाई करने का सोच रहे हो तो इफ यू आर फॉलोइंग इनटू दिस स्कोर तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ मानो एंड यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स और व्हाटएवर यू हैव राइट नाउ इन हैंड। अच्छा, एनवायरमेंट की बात करते हैं तो आपके एनवायरमेंट की जो कट ऑफ है फॉर दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी जेआरएफ 184 और आपका जो एपी है वो 176 है। सो एज पर ज्योति मैम पेपर डिफिकल्ट आया था तो कट ऑफ इस बार हमें कम देखने को मिलेगी। एनवायरमेंट के अंदर 184 आएगा जेआरएफ के अंदर एंड 176 आपका एपी के लिए होगा फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स 176 फॉर दी अनरिजर्व्ड फॉर दी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जेआरएफ 176 एंड एपी की बात करें तो 168 तक आपका इसका कट ऑफ जा सकता है। ऑल अदर सब्जेक्ट्स आर गिवन ओवर हियर, आप देख सकते हो। इफ यू वांट आप मुझे कमेंट करना, मैं ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर दूंगी। सो अगर कोई वैकेंसीज आ रही हैं एंड आप उसके लिए अप्लाई करने का सोच रहे हो सो आप इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। आपकी अगर आप इसके ऊपर स्कोर आ रहा है तो यू डेफिनेटली कैन कंसिडर योरसेल्फ सेफ फॉर नेट, सेफ फॉर जेआरएफ एंड यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर दी वैकेंसीज। सो ये थे आपके 84 सब्जेक्ट्स के कट ऑफ। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आफ्टर द रिजल्ट्स आर आउट कि जो हमने कट ऑफ प्रेडिक्ट करी थी कितनी सही थी एंड आपके स्कोर्स क्या बन रहे हैं, ये भी मेरे साथ जरूर शेयर करना इन दी कमेंट गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।